हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत के लिए अब खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि दोस्तों ऑयल के ऊपर हिट हो चुका है। जी हां, अरामको की फैसिलिटी को हिट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया ने। खमेनी के डेथ के बाद ईरान की फ्यूरी रुकी नहीं। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स को ब्लो करने के बाद भी आईआरजीसी अपने आप को डिसेंट्रलाइज करके ऑपरेट कर रहा है। देयर इज नो वन होल्डिंग देम बैक। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको रोक सकता है। वो अब डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में एक दूसरे को बिना बताए हुए आराम से किसी भी कंट्री को मार सकते हैं। 10 कंट्री को एज वी स्पीक ऑलरेडी बॉम्ब कर चुका है ईरान। और ये काफी ब्रूटल है। रात भर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बारात चला है, बहुत बुरी तरीके से चला है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बड़े सारे लोग टैक्स बचाने के लिए शिफ्ट हुए थे। वो कह रहे थे हबीबी कम टू दुबई, बट डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ये सब कुछ हो। आपको क्लैरिटी से समझाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड। ट्रंप की प्लानिंग में ये सब कुछ प्राइस्ड इन है। सऊदी को देखिए, अरामको फैसिलिटी हैज बीन हिट। यस, ये देखिए क्लोज विजुअल्स। कुछ नहीं छोड़ेगा ईरान, कुछ नहीं छोड़ेगा। जब तक ईरान फाइट कर रहा है वो सारी कंट्री को मारेगा। रात की स्थिति देखिए, पैनिक था, पैनिक था। ऐसी वीडियोस, मतलब हाइपरसोनिक एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम इज जस्ट डिफंक्ट, कुछ काम नहीं कर रहा है यहां पे। नोबडी इज देयर टू हेल्प। भाई एक पहलगाम किया था और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने तोड़ा इनको दबा के। इन कंट्रीज में अब कोई जमीर बचा नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। दे आर सिटिंग डक्स। और ये सब कुछ ट्रम्प के प्लान। तेलवीव की हालत देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू कितनी भी अच्छी अच्छी अपनी सेल्फीज खिंचा लें, ज्ञान दे दें, इजराइल की ये स्थिति है। कहां जाओगे भाई, कौन से शेल्टर में जाओगे? पीपल आर रनिंग। शेल्टर कहां है, शेल्टर कहां है, कहां बचे? बहरेन। कहां जाइएगा बताइए काम करने के लिए? बहरेन जाइएगा, कुवैत जाइएगा, ओमान जाइएगा, सऊदी जाइएगा? आपके वहां चाचा रहते हैं। यह है कतर का एयरपोर्ट। अल जजीरा चलाना है फुटबॉल कराना है कतर में, दोहा में, या कुवैत? कहां जाइएगा बताइए पैसे कमाने के लिए? और दुबई की हालत तो आप सबके सामने है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसे बिल्कुल गांठ बांध के सुनिएगा, बहुत सीरियस है कहानी। भारत के लिए खतरे की घंटी सिर्फ तेल के कारण है। व्लादिमीर पुतिन विल ऑल्सो बी हैप्पी। क्या लगता है आपको, पुतिन, चाइना, ये क्यों नहीं इंटरवीन कर रहे? एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। चाइना क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा? क्योंकि बड़े लोगों में कार्टेलाइजेशन होता है। बड़े लोग बहुत आसानी से ये समझ जाते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं भी ताइवान के ऊपर कुछ कर रहा हूंगा, तो उस दिन मुझे नहीं चाहिए कि अमेरिका बीच में आए। पहला। दूसरा, रशिया। रशिया क्यों चुप है? भाई रशिया को क्या पड़ी है ईरान को बचाने की? रशिया को सिर्फ एक इंटरेस्ट है, रशियन एक्सपेंशन, जो यूक्रेन में हो रहा है। कहीं और पे अगर अटैक होता है, कहीं और अगर क्राइसिस है, एनीवेयर एल्स, तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। सही बात है। रशिया क्या करता है? ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है। जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को आप चोक करेंगे, बाबालाल मंदेब को चोक करेंगे, रेड सी में क्राइसिस क्रिएट करेंगे, पर्शियन गल्फ में क्राइसिस क्रिएट करेंगे, कौन पैसे कमाएगा? व्लादिमीर पुतिन, ऑयल एंड गैस। और व्लादिमीर पुतिन को मिला है रेस्ट, लिटरली रेस्ट मिला है कि आप आराम से यूक्रेन को खाइए और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन हो वो हमें दे दीजिएगा। हमारी कंपनीज आएंगी और बढ़िया से बिजनेस करेंगी। तो यूक्रेन के लिए रशिया कुछ भी करेगा। और चाइना, स्ट्रेटेजिक गोल्स है ना भाई। आप पीओ के लिए भारत कुछ भी नहीं करेगा। एनी नेगोशिएशन हम सब कुछ इग्नोर कर देंगे। हमें बस ये पता हो कि पीओके में कोई बीच में नहीं आएगा। गॉट इट? तुर्की शांत है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे समझ आ जाती है आपको इस्लामिक यूनिटी। ये सब ढकोसला है। ईरान ने सबके पजामे पतलून उतार दिए। कहां है तुर्की? कौन सा तुर्की? कौन सा इस्लामिक सुपर पावर? ओ हां, इस्लामिक सुपर पावर से याद आया, पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान ने तो अमेरिका के लिए काम किया। ये जो एक्चुअल स्ट्राइक है, एक्चुअल स्ट्राइक से एक दिन पहले इन्होंने वॉर शुरू कर दिया। पठानों ने इनको दबा के मारा है।
हमने भी कुछ जलेबियां भिजवाई हैं, सब कुछ डाइवर्जन है। अब आ जाइए, क्या आपको लगता है, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, मुझे कमेंट्स में आज आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या ट्रंप को यह बात पता थी कि उसके सारे यूएस बेसिस पे अटैक होगा? जी हां। वो बेसिस कहां है? मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में कहां है? सीरिया में है, कुवैत में है, बहरेन में है, कतर में है, सऊदी अरेबिया, हर जगह इनके पैसे, या तो पेट्रो पेट्रो इनका है, डॉलर गोरों का है, तो कहीं ना कहीं इनका पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, रियल एस्टेट में लगा हुआ है। ईरान को कितनी प्रॉब्लम होती थी, सोचिए जरा, कि सैंक्शन पे सैंक्शन, सैंक्शन पे सैंक्शन, और यहां पे भाई ये हनीमून स्वीट्स बना रहे। जैरेड कुशनर कह रहा था कि भाई गाजा को रिवियरा बनाएंगे। रिवियरा बना हुआ है ना यूएई में, सारे गोरे अमीर, सारे जितने करप्ट लोग हैं वो एंजॉय करते हैं। ईरान ने कहा ऐसा है, देखो बेटा, तुम्हारी प्रॉपर्टी का ही गेम है ना, प्रॉपर्टी ठोकेंगे तुम्हारे। 10-10 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज 4-5 मिलियन में कौड़ी के भाव से कोई नहीं खरीदेगा, जो स्थिति कर दी है। इफ अ कंट्री इज नॉट सिक्योर, नोबडी वांट्स टू स्टे देयर। 0% टैक्स में क्या अपने सिर पे मिसाइल खाइएगा? इससे बेटर भाई 50% टैक्स है, 50% टैक्स लीजिए बट सिक्योरिटी दीजिए। अब समझ आ रहा है दादा, सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बोलता हूं स्लीपर सेल को पकड़ो, एसेट्रा एसेट्रा। सिक्योरिटी के बाद इकोनॉमी आती है दादा। आप ग्रोथ करते रहें, आप रियल एस्टेट बनाएं, आप टूरिज्म बनाएं, मैं आके फोड़ जाऊंगा। ईरान ने क्या किया? फोड़ दिया। डिस्ट्रक्टिव पावर है, और डिस्ट्रक्शन इस बार ईरान ने नहीं शुरू किया। खमैनी की एलिमिनेशन ईरान के लिए एक सेंटिमेंटल इशू है। तो अब क्या हो गया? देयर आर नो लिमिट्स, देयर आर नो लिमिट्स। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, इसमें एक बहुत डेंजरस एस्केलेशन भी आने वाला है, बहुत डेंजरस एस्केलेशन। ईरान ने तो भाई कहा है कि भाई इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे भी 4 मिसाइल मारे हैं। यूएस ने कहा कि नहीं नहीं, कोई मिसाइल हमारे आसपास नहीं आया। बट फिर क्वेश्चन ये है कि सारे पोर्ट्स को छोड़ के अमेरिका भाग क्यों गया? क्योंकि ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है ना, इट इज लोडेड विथ मिसाइल्स, लोडेड, लॉक्ड, लोडेड। 1000 मिसाइल मार दो, सब कुछ सैचुरेट कर दो, कहां तक रोकोगे? तो ईरान वॉल्यूम पे काम करता है, ड्रोन्स अंडरग्राउंड टनल्स में चल रहे हैं भाई। मैं आपको यह बता रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रंप को, अमेरिकन को, सारे बड़े प्लानर्स को एक बहुत बड़ी चिढ़ थी सऊदी अरेबिया से, कतर से, बहरेन से, कुवैत से, यूएई से, इन पर्टिकुलर कंट्री से बहुत बड़ी चिढ़ थी कि अब एक बात बताओ यार, है ना, मैंने सीरिया को भिकमंगा बनाया, इराक को भिकमंगा बनाया, ठीक है, गाजा को भिकमंगा बनाया, तुम कैसे राजा की तरह जी रहे हो? तो मुझे पैसे देना शुरू करो, हजार हजार बिलियन डॉलर के डिफेंस डील्स दो। इन्होंने कहा ना 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 ना, हम तो चाइना से बात करेंगे, रशिया से बात करेंगे। ओके बेटा, तो अब देखो, जब हमारी छत्र छाया नहीं रहती तो क्या होता है? सबको रिक्वेस्ट किया कि हम जो अपने एयरबेस है ना उसको यूज करना चाहते हैं। इन्होंने पब्लिकली बोला सऊदी अरेबिया, नो, आवर लैंड विल नॉट बी यूज्ड। यूएई, नहीं भाई, हम यहां पे कुछ डॉक नहीं होने देंगे, यहां से ईरान पे स्ट्राइक नहीं होने देंगे। अमेरिका ने किया, ठोका कौन? यूएई, कतर। प्रॉपर्टी प्राइसेस किसकी गिरी? शेख, एज वी स्पीक, दे हैव रैन अवे। सारे अमीरजादे छोड़ चुके हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो हबीबी वेलकम टू दुबई, उनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही। किडनी बेच दो तो भी देयर आर नो एयरक्राफ्ट्स। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स जाएगी, खतरा उठाएगी और आपको रेस्क्यू करके आएगी, कुछ बांग्लादेशियों को भी, पाकिस्तानियों को भी लेके आएगी? दिस वाज योर लास्ट होप? क्या लग रहा है आपको? सो ट्रंप ने एक स्ट्राइक से सब लोगों को लेवल कर दिया। ट्रंप की कंट्री कहां है? बहुत दूर। इजराइल, बहुत ज्यादा उड़े ना, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा हीरो ना बने, ठुक गया है। तेल अवीव हैज बीन डन बुरी तरीके से। इसका मतलब क्या अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा, बट मार खा चुके हैं। अच्छा, ये ब्रिटेन वाले, जर्मनी वाले ये कहते थे वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ वॉर। इमानुएल मैक्रों कह रहा था कि भाई हम तो एक थर्ड, इंडिया के साथ एक थर्ड काइंड ऑफ पोल बनाना चाहते हैं, हम चाइना और यूएस के साथ अलाइन नहीं करना। भाई इनकी नेवल बेस पे ठुकाई हुई है इनकी। फ्रेंच नेवल बेस हैज बीन बॉम्ब्ड, यस बेबी। देयर वाज नो यूएस टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि आप यूएस को पैसे नहीं देते। तो दिस वाज ट्रम्प्स वे कि बेटा, आई एम द डैडी, इस पूरे रीजन का मैं डैडी हूं। आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुझे किराया देना पड़ेगा, आपको मेरे वेपन्स खरीदने पड़ेंगे। आप नहीं खरीदोगे और ये सोचोगे कि तेल पंप कर करके सोने की गाड़ियां बनाओगे, तो लेट मी टेल यू माय सन, ये सारा पैसा अब भाग के अमेरिका आएगा। क्योंकि टेक्सास इज फाइन, न्यूयॉर्क इज फाइन, लॉस एंजलिस इज फाइन, कैलिफोर्निया इज अमेजिंग,
है ना? इलीगल इमिग्रेंट्स को फेंकूंगा और अमीर लोगों को मैं गोल्डन वीजा या प्लैटिनम वीजा, डायमंड वीजा दूंगा। और यहां से लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल करेंगे, पैसे लेके भागेंगे। औकात सामने आ गई। तो मैं सिर्फ $1 ट्रिलियन मांग रहा था, तो मैं नुकसान कितना हुआ मिडिल ईस्ट? $50 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन तेल का नुकसान, एक्सपोर्ट का नुकसान। एंड एज वी स्पीक, अभी तो कहानी अनफोल्ड हो रही है। यहां पे पर्शियन गल्फ, यहां पे रेड सी, अब सारे लोग जाके ट्रम्प पापा बचा लो बचा लो बचा लो। और फिर ट्रम्प अपनी फायर एंड फ्यूरी इट विल लॉन्च। और ट्रम्प इतना आपको लगता होगा इज अ साइको मैन और समथिंग। सबको एक साथ चित किया है। ईरान को ठोक दिया, मिडिल ईस्ट को ठोक दिया, जीसीसी को औकात पे ला दिया, कतर को बोला बेटा अल जजीरा, सऊदी की फ्लर्ट कर यार चाइना से, रशिया से, है नो। चाइना टैरिफ लगा दूंगा, चुपचाप कोने में बैठ। रशिया यूक्रेन पे है ना, बैठ चुपचाप बैठ। और हाँ, आप में से बड़े सारे लोगों को यह क्वेश्चन होगा, क्या पीएम मोदी को इसके बारे में पता था? एब्सोल्युटली यस। जी हां, जी हां। बेंजामिन नेतन्याहू, पीएम मोदी विल ऑब्वियसली हैव दिस डिस्कशन कि ठोकने वाले हो, जी हां ठोकने वाले। कीप योर ऑयल रेडी, बी सेफ, वी आर विथ यू, विल बैक यू if you need, but secretly, obviously. And then India will also talk to UAE, Saudi Arabia. I hope things de-escalate. We don't want destruction. We don't want civilians to be hit. Absolutely, India का ये स्टांस है। सीसीएस की मीटिंग आपको क्या लगता है किस लिए हुई होगी? एंड हम दबा के अब रशियन तेल खरीदेंगे। थोड़ी कहानी को ध्यान से सोचा करिए। ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया बाप कौन होता है। दिस इज अ फादर मूव। सबको अब पता है कि उनको अमेरिका की जरूरत है। सब आएंगे और कोऑपरेट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।